नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार बीएड एडमिशन को लेकर जो है बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में बीएड का जो एडमिशन है ना, अभी प्रक्रियाधीन है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई तो किया हुआ है लेकिन उनको एडमिशन अभी तक नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो उन सभी के लिए जो है बड़ी अपडेट ये निकल के आ रहा है कि देखेंगे लगभग जो है 641 जो पोस्ट है ना वो यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन है ना आज से यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। अगर आपने भी क्वालिफाई किया हुआ है तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे बताया गया है कि बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक चली है। अब तक कुल 36,659 अभ्यर्थियों ने नामांकन लिया है, जो कुल सीटों के 37,300 का 98.28% है। शेष बची 641 सीटों पर नामांकन के लिए अंतिम केंद्रीकृत काउंसलिंग और नामांकन 16 अक्टूबर से शुरू होगा। इससे पहले नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने सीईटी 2024 द्वारा 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री में विभिन्न चरणों में नामांकन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को आयोजित कराई थी। दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने बताया कि सीईटी 2024 द्वारा 2 वर्षीय बीएड में नामांकन की यह अंतिम प्रक्रिया होगी। शिक्षा शास्त्री में नामांकन पूरा हो चुका है। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक 2 वर्षीय बीएड में नामांकन से वंचित हैं उनके लिए अंतिम अवसर होने वाला है। ठीक है, सीईटी बीएड 2024 के राज्य नोडल जो अधिकारी हैं प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि शेष बची 641 सीटों की जो भी नामांकन के लिए सीट खाली है उसकी संख्या जो है अपलोड कर दी गई है। ठीक है, आपको बताएंगे कैसे आप उसको देख सकते हैं। अभ्यर्थी 16 अक्टूबर को अपना पंजीकरण करा महाविद्यालय संस्थान का चयन कर सकेंगे। पूर्व से काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को 17 से लेकर 18 अक्टूबर को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए संस्थानों का चयन कर सेव कर देंगे। यानी कि अगर आपने मान लीजिए पूर्व से काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एडमिशन नहीं हुआ है, तो 17 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में आपको मौका मिलेगा कि जो भी संस्थान है ना उसकी जानकारी आप सेव कर लें। ठीक है, 19 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस दौरान नामांकन के लिए जो भी वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं की सूची जारी कर दी जाएगी और 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक शुल्क जमा करके 21 से लेकर 22 अक्टूबर तक पेपर सत्यापन के बाद नामांकन ले सकेंगे। ठीक है, अब इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे डेट वगैरह यहाँ पे अपलोड मतलब अपडेट कर दिया गया है कि 16 अक्टूबर से जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो कि क्वालिफाई अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन जो है देख सकते हैं और जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस है वो 17 से लेकर 18 के बीच में किए जाएंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने क्वालिफाई किया हुआ है लेकिन अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। जिन्होंने पूर्व में काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है, तो जो है कॉलेज का प्रेफरेंस 17 से लेकर 18 के बीच में देंगे। बाकी आपका जो अलॉटमेंट लेटर है जो कि कॉलेज का अलॉटमेंट होता है वो 19 अक्टूबर को आएगा। बाकी सीट कंफर्म करने के लिए 3,000 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। और उसके बाद आपका पेपर वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन यहाँ पे आपका जो भी संस्थान है वहाँ पे कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैकेंट सीट है ना उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉलेज का नेम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे है और उसका अंतर्गत जो भी कॉलेज है उसका नेम यहाँ पे दिया गया है। कॉलेज का जो कोड है, कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी में सीटें हैं और कितने सीटें हैं इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप अपने कैटेगरी और जो भी कॉलेज है उसके अनुसार देख लीजिएगा। जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है, जिसका प्रेफरेंस आपको देना है, तो आप अपने हिसाब से आपका जो प्रेफरेंस है ना यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, देखिए कहीं पे जो है 4 सीटें हैं, कहीं पे 2 सीटें हैं, कहीं पे 3 सीटें हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही अपना जो प्रेफरेंस है ना वो रजिस्टर करते समय देना है। या फिर अपने पूर्व में अपना काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो कॉलेज का प्रेफरेंस आपको 17 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में जरूर से दे देना है। ठीक है, तो वैकेंट जो भी सीटें हैं उसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहीं पे देखेंगे तो इन्होंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन का, इस पर क्लिक करके यहाँ पे साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। क्वालिफाई अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो, और अगर आपने पूर्व में काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो केवल जो है कॉलेज का प्रेफरेंस कल यानी कि 17 से लेकर 18 के बीच में दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके भी यहाँ पे अपना जो भी सीट है उसको कंफर्म करना होगा और फिर आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। मेरे पास किसी कैंडिडेट का डेटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता किस तरह से इसको करना है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, उसको जरूर से कर लीजिएगा।